अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं जी। एक दफ़ा फिर आज हम सोशल स्टडी के लेक्चर के लिए यूनिट नंबर 3 चैप्टर नंबर 1 आर पास्ट एंड आर प्रेजेंट इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। इससे पहले आप इसके वोकैबुलरी वर्ड्स के बारे में जान चुके हैं, उनको याद कर चुके हैं, क्योंकि जितने वोकैबुलरी वर्ड्स की लर्निंग आप लोगों की स्ट्रॉन्ग होंगी उतना ही आप टेक्स्ट को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकेंगे, क्योंकि मीनिंग अगर आपको आएंगे तो आपको इसकी ट्रांसलेशन की भी समझ आएगी। तो इसका जो आज टॉपिक है कैलेंडर्स, आप लोगों को पता है ना कि हम अपने अदाद शुमार को गिनने के लिए या रिकॉर्ड देखने के लिए कि इस महीने में कितने दिन हैं या ईद कब आ रही है, या अगर आपकी किसी कज़न की शादी है तो फ़लाँ मंथ की फ़लाँ तारीख को हो रही है, तो ये इन तमाम कामों के लिए हम कैलेंडर्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपको पता है कि जो पहली जो इंसानी तहज़ीब है उनमें अदाद शुमार का या किस तरह ख्याल रखा जाता था, या जब कैलेंडर नहीं थे तो वो किस तरह अपने अदाद शुमार को याद रखते थे, किस तरह वो अपने वक्त को डिवाइड करते थे। तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कैलेंडर्स में। पेज नंबर 33 वी विल स्टार्ट आवर रीडिंग। व्हेन ह्यूमन सिविलाइजेशन बिगन, जब इंसानी तहजीब शुरू हुई, फार्मर्स नीडेड टू कैलेंडर दैट वुड फिक्स द डेट्स फॉर द बिगनिंग and end of the different seasons of the years so that crops could be planted and harvesting on time। जब इंसानी तहजीब का आगाज़ हुआ तो किसानों को ख़ास तौर पर इस बात की ज़रूरत महसूस हुई कि किस तरह हम अपने जो मौसम आते हैं जाते हैं, किस तरह हम याद रख सकते हैं कि मौसमों के शुरू होने का और मौसमों के ख़त्म होने का, मुख्तलिफ़ मौसमों के कि किस मौसम में कौन सी फसल काश्त की जाए। इसलिए क्रॉप्स कुड बी प्लांटेड एंड हार्वेस्टेड ऑन टाइम। तो कैलेंडर्स की ज़रूरत महसूस हुई कि किस तरह काश्तकारी के लिए हम अपनी फसलों को वक्त पर काश्त कर सकते हैं। टुडे वी नीड कैलेंडर्स टू रिकॉर्ड आर शेड्यूल इवेंट्स एंड टू प्लान प्रोडक्शन एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आजकल जो हमारी ज़रूरत है, कैलेंडर जो हमारी ज़रूरियात पूरी करते हैं उसमें हम रिकॉर्ड रख सकते हैं, अपने कामों का एक रिकॉर्ड रख सकते हैं, उनको जो तरतीब दे सकते हैं, इवेंट्स को आने वाले साल में। आपको पता है कि जिस तरह हम प्लान करते हैं कि नेक्स्ट मंथ हमारी पेरेंट्स मीटिंग है या कोई इवेंट आ रहा है या कोई सेलिब्रेशन आ रही है, तो इसके लिए हम अपने कैलेंडर्स का इस्तेमाल करते हैं। एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि आपने फ़लाँ वक्त में नेक्स्ट मंथ में आपने कहाँ जाना है, या अगर आपने कोई स्कूल में अपनी सर्विस प्रोवाइड करनी है तो वो आप कैलेंडर्स के ज़रिए अपने मामलात जो हैं वो उनको तय कर लेते हैं। फॉर दिस पर्पज़ पाकिस्तान एंड मोस्ट अदर कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड यूज़ द सोलर और ग्रेगोरियन कैलेंडर्स। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के जितने भी ममालिक हैं वो अपने तमाम कामों को प्लान करते हैं किसकी मदद से? जी, विद द हेल्प ऑफ कैलेंडर, सोलर कैलेंडर या ग्रेगोरियन कैलेंडर की मदद से। The Islamic lunar calendar is also used in Pakistan and other Muslim countries to confirm the days for religious celebrations and observances, for example Ramadan and Eid। और इस्लाम जो है, इस्लामी महीना जिसे कि हम लूनर ईयर कहते हैं, उसे भी पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम इस्लामी कैलेंडर को इस्तेमाल करते हुए अपने मजहबी त्यौहारों को मना सकें। मिसाल के तौर पर रमज़ान या ईद हो गई तो इनके लिए हमें लूनर कैलेंडर का इस्तेमाल करना पड़ता है। जी, पेज नंबर 34 एंड 35। हाउ द लूनर एंड सोलर कैलेंडर्स डिफ़र। लूनर कैलेंडर यानी कि कमरी साल का महीना और सोलर कैलेंडर यानी कि शमसी। लूनर कैलेंडर जो है वो बेस करता है आपके चाँद के साथ, चाँद के मूवमेंट अराउंड द अर्थ, और सोलर कैलेंडर जिसमें कि जो बेस करता है सूरज के साथ। ठीक है। इन द सोलर कैलेंडर में या शमसी कैलेंडर में द ईयर इज़ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डेज द अर्थ टेक्स टू मेक अ कंप्लीट ऑर्बिट ऑफ द सन। जी, जो सोलर कैलेंडर है, शमसी कैलेंडर है, इसमें जो दिनों की तादाद है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि एक ज़मीन जो है वो चाँद सूरज के गिर्द जितनी देर में अपना चक्कर पूरा करती है, विच इज़ 365 फुल डेज़, जो कि 365 दिन बनते हैं कुल मिलाकर, एंड एन एक्स्ट्रा क्वार्टर डे 365 क्वार्टर डे ईच ईयर। और हर साल तकरीबन ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द अपना चक्कर 365 दिनों में और 365 दिन के अलावा एक क्वार्टर डे में अपना चक्कर पूरा करती है। सिंस इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल टू एड एन एक्स्ट्रा 6 आवर्स ऑन टू द अर्थ ऑन टू द एंड ऑफ ईच ईयर। और इसका जो क्वार्टर
टाइमिंग है उसको मदार के जो चक्कर लगाने का जो टाइम है उसको इस पोर्शन को प्रैक्टिकली अमली इसमें शामिल नहीं किया जाता। एट द एंड ऑफ एवरी 4th ईयर अ होल एक्स्ट्रा डे इज़ एडेड टू द मंथ ऑफ द February टू मेक द कैलेंडर कंसिस्ट विद द अर्थ्स ऑर्बिट। दीज ईयर्स ऑफ 366 डेज आर कॉल्ड लीप ईयर। जी कहता है इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल टू ऐड एन एक्स्ट्रा 6 आवर्स। आखिर के जो 6 घंटे बनते हैं क्वार्टर टाइमिंग को अगर हम पूरे साल के लिए प्लस करें ऐड करें तो ये 6 घंटे बनते हैं। इनको साल के कैलेंडर में हर साल जमा नहीं किया जाता। ऑफ एंड ऑफ द 4th ईयर हर 4 साल गुजरने के बाद एक एक्स्ट्रा डे जब बनता है 24 घंटे जब ये पूरे मुकम्मल हो जाते हैं तो इसको एक मंथ में एक मंथ में एक एक्स्ट्रा दिन के लिए हम इस्तेमाल कर लेते हैं। February to make the calendar consistent with the Earth's orbit। फेबररी का जो महीना है ये मुसलसल जो हमारी ज़मीन के गिर्द चांद चक्कर लगाता है उसके मुताबिक दिनों को डिवाइड किया जाता है या काउंट किया जाता है। These years of 366 days और ये जो साल होता है अकॉर्डिंग टू लूनर कैलेंडर ये 366 दिनों का होता है। और जब हर 4 साल बाद फरवरी में एक दिन का इजाफा हो जाता है तो हम इसे लीप ईयर कहते हैं। इट इज़ टू बी नोटेड दैट इफ़ द नंबर ऑफ डेज ऑफ द ईयर इज एग्जैक्टली डिवाइजेबल बाय द नंबर 4 इट विल बी अ लीप ईयर। और ये बात यानी कि अगर हम समझ लें इस बात को नोट कर लें कि अगर जितने भी लूनर कैलेंडर के दिनों की जो तादाद है अगर वो 4 पर डिवाइड हो जाती है 4 पर तकसीम हो जाती है तो वो इट विल बी लीप ईयर तो वो एक लीप ईयर होगा। देर आर 28 डेज इन द मंथ ऑफ February बट इन अ लीप ईयर देर आर 29। इस तरह हर साल फरवरी में 28 दिन होते हैं लेकिन हर 4 साल गुजरने के बाद जब एक दिन का इजाफा होता है तो फरवरी 29 दिनों का होता है जिसे हम लीप ईयर कहते हैं। द इस्लामिक लूनर कैलेंडर इज़ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डेज